चलिए मेरे साथ निकालिए दानियल नबी की किताब के 9वें बाब की 24वीं आयत को। दानियल नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 24वीं आयत। मैं बात कर रहा था कि हम जब बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं या सीखते हैं, उसके कल्चर या उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, तो कैसे हम जो है फिंगर टिप्स पर 5 मिनट में हम उसको जो है वो सीख सकते हैं। आदम से लेकर मसीह तक कितने सौ साल हैं? 4000 साल। ठीक है, आदम से लेकर मसीह तक कितने हैं? 4000 साल हैं। और गॉस्पल से पहले जितनी भी किताबें हैं वो 4000 साल के अरसा पर मोहित हैं। पैदाइश की किताब कितने सौ साल पर है? 2500 ईयर्स। 2500 साल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैदाइश की किताब में ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे नज़दीक ये सबसे मुश्किल किताब है। 2500 साल। जब बियाबान शुरू होता है 40 साल वहाँ गुजर गए। जब कज़ात की किताब आती है या काजियों का ज़माना आता है, तो आप जानते हैं कि काजियों ने कितने सौ साल हुकूमत की? $500 ईयर्स। काजियों ने 500 ईयर्स तक हुकूमत की। और काजी क्यों होते हैं? काजी किसके होते हैं? बादशाह के काजी होते हैं। बादशाह जब डिवीज़न करता है काम की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर काजी मुकर्रर करता है कि लोगों से बात करें, इनका इंसाफ करें, इनकी बातचीत सुनें। खुदा बादशाह था काजियों के ज़माने में, दौर में, और काजी जितने थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे खुदा की हुकूमत में। लेकिन काजियों के ज़माने के आखिर में लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, खुदा हमारा बादशाह ना हो, हमें जिस्म में एक आदमी की सूरत में कुर्सी पर बैठा हुआ बादशाह चाहिए। लिहाजा उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया कि वो उनका बादशाह ना हो। लेकिन दाऊद की एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। जब वो संदूक लेकर आ रहा था, तो उसने जो है वो क्या गीत लिखा कि रब खुदावंद, आई एम नॉट द किंग, ही इज द किंग। उस दाऊद, उसमें सैकड़ों गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातों में उसने दुनिया को बता दिया कि जिस बादशाह को बनी इस्राएल ने, लोगों ने रद्द किया है, आज भी दर हकीकत वही बादशाह है। मैं बादशाह नहीं हूँ। He denied himself। उसने अपनी खुदी का इनकार कर दिया। उसने कहा मैं बादशाह नहीं हूँ। ये जो कुर्सी है ये उसी को ज़ेब देती है, खुदा ही बादशाह है। और जब वो अहद का संदूक अंदर ला रहा था, तो उसने उसको सिंबॉलिकली जो है उसको एक्सेप्ट किया कि ये बादशाह है जो मार भी सकता है, जिला भी सकता है, जंग हरवा भी सकता है और जंग जिता भी सकता है। और अगर मैं इसी की वजह से सब कुछ कर रहा हूँ, तो बादशाह मैं तो ना हुआ, मैं अपने ज़ोर से कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो 500 साल किन के दौर में गुजरे? 2500 साल कहाँ हैं? पैदाइश की किताब में। अब ज़माना शुरू होता है बादशाहों का। ठीक है, 2500 प्लस 500, मोटी मोटी कैलकुलेशन, मैं चंद सालों बीच में की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब 3000 हो गए, 1000 साल बाकी रह गए। बनी इस्राएल की हुकूमत जो है कब तक रही? BC तक। ठीक है, तो कितने सौ साल? 400 साल। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 400 साल बादशाह ने हुकूमत की। ठीक है, 600 BC में बनी इस्राएल की जो हुकूमत है, उनका जो किंगडम है, वो गैर कौमों के हवाले हो गई, ख़त्म हो गई। उनकी अपनी जो जितने भी कवानीन थे, अब वो ग़ुलामी में है, कोई उनको पूरा करने दे या ना दे, कोई दया की उनको देने दे या ना दे, कुर्बानी चढ़ाने दे या ना दे,
ये अब गैर कौमों की मर्जी है, उनकी अपनी अब कोई मर्जी नहीं है, दे आर स्लेव्स। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का इतलाक उन पर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था जब तू उस मुल्क में जाए जो मैंने तुझे दिया है, तो फिर ये और ये काम करना। अब ना मुल्क रहा, ना उनकी अपनी हुकूमत रही, ना को अपने कवानीन रहे। कुर्बानी तक जो है वो छुप छुप कर देते थे। एक बात याद रखिए, मैंने शुरू में जब कहा कि ये दानियल की पहली जो आयत हमने पढ़ी थी, जिस रोज़, जिस वक्त में या जिस दिन में या जिस हफ्ते में नबूकदनेस्सर ने जो है वो इन्वेड किया था, यरूशलेम पर हमला आवर हुआ था, उसी वक्त में हैकल से अहद का संदूक डिसअपीयर हो गया था। नोट कर लीजिए, 600 सदियाँ मसीह यीशु के आने से पहले अहद का संदूक वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब सेकंड टेंपल बनाई गई अज़रा और नहमिया के टाइम में, तो हैकल का संदूक वहाँ पर मौजूद है। जब मसीह यीशु जो हैं उनका तजस्सुम हुआ, हैकल में जो है वो अहद का संदूक मौजूद नहीं है। इससे पहले कि नया अहद का दरमियानी यहाँ मौजूद हो, पुराने अहद का दरमियानी जो है वो वहाँ से जा चुका है। ऐ मालिक, तो अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी। किसी शख्स ने इसको बयान करते हुए कहा कि शमून जो हैं वो पुराने अहद और पुरानी जो है वो सारे काम को, शरीयत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब नया आ गया तो शरीयत के लिए क्या लिखा है कि शरीयत यीशु मसीह तक पहुंचाने में हमारा क्या बन गई कि उस्ताद ये है। अब मेरा काम इतना था कि तुम्हें उस्ताद तक, दरवाजे तक पहुंचा देती। और जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, वहाँ पे 5वें बाब की 39वीं आयत में वहाँ पर लिखा है कि तुम समझते हो कि किताब मुकद्दस में तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, मगर ये वो है जो मेरी गवाही देती है कि ज़िंदगी मुझ में नहीं, उसमें है जो आने वाला है। हमेशा की ज़िंदगी का वारिस वो है, हयात का दरख्त वो है। मैं वो दरख्त हूँ जो नेक और बद की पहचान में फ़र्क कर सकती हूँ, पर मैं किसी को बचा नहीं सकती। हयात का दरख्त वो है। फिर वापस चलते हैं, 2500 साल, फिर 500 साल, और फिर 400 साल, और फिर 600 साल बाकी रह गए। 200 साल तक फिर भी खुदा अपने नबियों को भेजता रहा। हुकूमत ना रही, पर नबी फिर भी जो है वो आते रहे, जगह बजगह, गाहे बगाहे उन तक कलाम पहुंचता रहा। और फिर 400 साल जो है इसको हम इंटर टेस्टामेंटल जो है वो इरा कहते हैं, दौर कहते हैं, जिसे तारीख दौर भी कहा जाता है, जिसमें कोई नबी खुदा की तरफ से भरपा ना हुआ। मलाकी नबी की जो है वो किताब के आखिरी जो चैप्टर है, उसके बाद 400 साल तक जो है वो बनी इसराइल के पास कोई खुशखबरी ना थी। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और जो मलाकी है, इनके बीच का जो वक्त है वो कितना है? 400 साल। ठीक है, ये 4000 साल जो हैं इस तरह से पूरे होते हैं। 2500, 500, 400, 200, फिर 400। ठीक है, और यूं आप ये फिर कह सकते हैं कि सलातीन की किताबें, तवारीख की किताबें जो हैं वो 400 साल के अरसा में, वो जो बादशाहों का दौर था, उसमें लिखी गई। फिर नबियों की, अंबिया असगर और अंबिया जो कुबरा हैं, अकबर हैं, उनकी जो किताबें हैं वो जो हैं वो 400 BC से पहले जो हैं, और साउल से बाद में, यानी 4 और फिर 2, 600 साल के बीच में जो हैं वो सारी की सारी नबियों की किताबें मौजूद हैं। कभी भी आप इन किताबों को पढ़ें तो एक अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि ये फ़लाँ दौर की बातें हैं। हो सकता है कुछ अगर मज़ीद रिसर्च करेंगे एक्यूरेट डेट्स भी आपको मिल जाएंगे। आस्तर की किताब जो है मादियों और फ़ारसियों की, और मादियों और फ़ारसियों का कौन सा दौर था? 539 to 333 BC। इसका मतलब है कि ये जो किताबें अज़रा, नहमिया, आस्तर जो हैं, ये किताबें जो हैं वो उस दौर में लिखी गई हैं जो फ़ारसियों का दौर था। थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, फिर से इनको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। आप बाइबल की जो टाइम लाइन है उसको बड़ी आसानी से सीख जाएंगे।